हाकिम की एक पल की नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आई जो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे? हाकिम की इसकी मदद की तुमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में ये जो व्यक्ति है, इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाकम दीन 45 साल का ये व्यक्ति है और पुलिस का कहना है कि ही इज अ रेसिडेंट ऑफ रजौरी। कि ये वही हैं जो जिन्होंने हमला किया था मकबूजा कश्मीर में। उनका एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रियासी का जो हमला 9 जून को हुआ उसको बहुत सीरियसली लेती है। रियासी में जहां पर से बस गुजर रही थी, जहां पर ये अटैक हुआ था, वहां तक पहुंचाने में इस पर्सन ने मदद की है। एंड इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन काफी मिलेगी। देखिए, कोई भी जब जिंदा पकड़ा जाता है ना, तो इन्फॉर्मेशन काफी हद तक मिलती है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से उनको एक मैसेज दिया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर इतनी ओपन टारगेटिंग जो कर रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी जो है यहाँ पे रखते हैं। हकीमुद्दीन ने 6,000 रुपए के लिए और कुछ खाने वाने के लिए या किसी चीजों के लिए टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पर अपनी जगह में अपनी घर में रखा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको वहां पर रखा, देखभाल करी, ये सब करा। Retired Pakistani brigadier behind 2018 attacks in Jammu and Kashmir killed by unknown gunmen. हर उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलव्विस है। ये मास्टरमाइंड थे अमीर हमजा। 2018 में जो एक अटैक हुआ इंडिया पे, सुजवान जो एक मिलिट्री कैंप है, ये उसके मास्टरमाइंड थे। लश्कर जैश, इनको गुड नाइट बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है। हेलो दोस्तों, 9 जून का जो आतंकवादी हमला हुआ था श्रीनगर वैष्णो देवी के जाने वाले बस के ऊपर, उसका जो मास्टरमाइंड है, जो वहाँ का लोकल जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वो NIA के पकड़ में आ गया है। आर्मी ने उसका अपने हत्थे ले लिया है। अब उसके पूरे राज खुलेंगे। उसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया को डर है कि कहीं वो जो राज खुलेगा उससे उनके आतंकवादियों को पता लग जाएगा, जिससे कि PM मोदी और इंडिया है जो उनके ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक या फिर बड़ा ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी नीचा देखना पड़ा है और वो हमारे आर्मी के ऊपर कमेंट करने लग गए हैं कि आर्मी ज़बरदस्ती किसी को भी उठा के टेररिस्ट बना देती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। धन्यवाद। जो सक्सेस हुआ, मेजर ब्रेक थ्रू जो राइसी अटैक के अंदर था, एक बंदे को उठाया जिसका नाम है हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन ने 6,000 रुपए के लिए और कुछ खाने वाने के लिए या किसी चीजों के लिए टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पर अपनी जगह में अपनी घर में रखा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको वहां पर रखा, देखभाल करी, ये सब करा। यहां तक कि इसने जो रईसी अटैक जहां पर हुआ है, इसने वहां तक इनको लेके जाने में भी हेल्प करी। रास्ता वास्ता इसने ही दिखाया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है कि एक बंदे को उठाया है हु इज बेसिकली एन OGW, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था और मेरे मॉर्निंग अपडेट्स में मैंने आपको बताया था कि OGWs के ऊपर काफी क्रैकडाउन होगा, क्योंकि देखिए ये टेररिस्ट जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं, दे कैन नॉट ऑपरेट इन कश्मीर विद अ फ्री हैंड विदाउट लोकल सपोर्ट। और जो भी लोकल सपोर्ट है वो होती है ये ऐसे चुटमुट लोगों के साथ और कम पैसों के साथ। आप देखिए 6,000 रुपए के लिए ये कर रहा है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया इसने। पता है इसको पकड़ा जाएगा तो बहुत ठुकम ठुकाई होगी, मिर्ची ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा इसके साथ, बट स्टिल दे डू दिस। अब देखिए, ये आप एलियनेशन की बात करें, आप ये बात करें, वो बात करें, वट एवर द केस इज, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि OGWs का जो नेटवर्क है उसके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है, एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ब्रोकन अपार्ट। इसी तरह का एक्शन आपने लिया था कश्मीर के अंदर 2019 के अंदर, जब आपने OGW नेटवर्क के ऊपर काफी हद तक क्रैकडाउन शुरू किया था। एंड व्हेन यू क्रैक डाउन ऑन दिस नेटवर्क, व्हाट हैपेंस इज कि ये इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। तो ये जो टेररिस्ट आते हैं, दे कम, दे डू रैंडम अटैक्स एंड दे बेसिकली गेट किल्ड एंड स्टफ लाइक दैट। दे आर नॉट एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यही ऑपरेशन आज जम्मू में भी लॉन्च हो रहे हैं, एंड यहाँ पर भी मेरे हिसाब से 50 से 70 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। रूल बड़ा सिंपल है, बुलडोजर बाबा प्लस आपकी पूरी जायदाद और ये सब गई, आपकी फैमिली भी फंसती है उसके अंदर, उसके बाद आपके ऊपर टेरर केसेस। मतलब आपको कभी दोबारा, जो बोलते हैं ना, आजादी की जो धूप कभी दिखेगी नहीं दोबारा। अब एक और दावा सामने आया है और वो दावा बड़ा खतरनाक है, कम से कम मैं तो इसको बहुत खतरनाक समझता हूं। दावा है भारत की तरफ से। वो कहते हैं कि रिटायर्ड पाकिस्तान ब्रिगेडियर बिहाइंड 2018 जम्मू एंड कश्मीर अटैक किल्ड। इनका दावा है कि जो हमारे 1122 के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अमीर हमजा साहब
एक कातलाना हमले में जान से गए हैं, वो असल में मास्टरमाइंड थे या उस अटैक के पीछे थे जो 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। और इनका दावा है कि वो ISI के लिए काम करते थे। और ये अपनी खबर में ये दावा करते हैं कि उनको नामालूम अफराद ने मार दिया। ये खबर बड़ी अजीब है क्योंकि जो पाकिस्तानी अखबारात हैं उन्होंने भी, ट्रिब्यून वगैरह ने भी लिखा है कि जब उनकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवारों ने घेरा और गोलियां चलाईं, उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों ने ये मेक श्योर किया, इस बात का यकीन किया कि वो मर चुके हैं, तब वो वहाँ से गए। यानी जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया था कि वो मर गए हैं, वो वहाँ से गए नहीं। जिससे कम से कम मैं अगर सोचूं, और कोई भी दिमाग रखने वाला बंदा जिसका थोड़ा सा भी दिमाग चलता है सोचे, तो वो यही कहेगा कि ये एक टारगेटेड किलिंग थी। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को टारगेट किल करके क्यों मारा जाएगा? तो फिर ख्याल जाता है कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत खुद ये दावा कर चुका है कि हम हर उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलव्विस है। हमने ये नहीं देखना कि हमारी तरफ से कोई मुलव्विस है या नहीं, हमने ये देखना है कि भारत को ये लगता है कि मुलव्विस है और भारत मार रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। हो सकता है हमारी तरफ से कोई बंदा भी मुलव्विस ना हो सकता है कि हमें पता हो कि इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हो सकता है कहा जाए कि इनका ऐसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत को ये लगता है कि ताल्लुक है और भारत मरवा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं है। पहले ऐसा कुछ होता था, मैं बार बार इसीलिए दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो असैसिनेशन स्प्री है जो 2-2.25 साल से चल रही है, और जो हमले जम्मू में हो रहे हैं, इनको आपस में आप इस तरह से कनेक्ट ही नहीं कर सकते टेट फॉर टैट के। आप ये तो कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है उसने ये, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग के आखिर में कहा था चंद जुमलों में, कि ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान की जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स की एक सीरीज़ ऑफ असैसिनेशंस हो रही हैं, उस पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक काउंटर रिस्पॉन्स उन्होंने दिया हो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को ये मैसेज देने के लिए कि आप हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर ना समझें, और अगर अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप ये ना समझें इसको, आप हमारा एक आप हमारी एक इसको कि हमारा आप टॉलरेंस समझें, इसको ये ना समझें कि हमारे पास कैपेसिटी इश्यूज़ नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये एक तरह से रिस्पॉन्स दिया गया है। और हिंदुस्तानी जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स हुए हैं 2.25 बरस में, जिसमें से अब ये 22वां या 23वां जो है, ये इनफैक्ट 23rd बन जाएगा उस हिसाब से, ये जो 23rd बन जाएगा, ये मेरा ख्याल है 22nd बन जाएगा। ये जो इस हिसाब से हमले हैं, ये एक इंडिपेंडेंट उनका प्रोजेक्ट चल रहा है इंडियन इंटेलिजेंस का। अगर आप उनकी जो सारी रिपोर्ट्स है उसको एनालिसिस करें, डॉट कनेक्टिंग करें, और उसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी वो अनासर पाकिस्तान के अंदर हैं जिन्होंने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर सिख मूवमेंट के लिए और जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसमें उन्होंने कोई रोल प्ले किया था, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं उन तमाम ऑपरेटिव्स को कि तुम अगर पाकिस्तान के अंदर भी हो तो तुम लोग सेफ नहीं हो और हम तुम्हें हिट ऑन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, बाज़ हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग ने इसको मुसाद स्टाइल, जो इफ्तारी इंटेलिजेंस एजेंसी के